तो हेलो यार गाइस, आज हम सीखने वाले हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। उसके बाद हम सीखते हैं कि उसके लिए क्या क्या सूत्र हम लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जनसंख्या घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। अगर आप किसी भी राज्य की, देश की जनसंख्या घनत्व निकालते हैं तो उस देश या राज्य की जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से भाग दे देना है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने घने लोग रहते हैं, वो उनका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। देखिए, जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं के रूप में देखा जाता है। यह सूचकांक से पता चलता है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। ठीक है ना। किसी भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। तो जैसा यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रही है कि जैसा कि शायद आप जानते होंगे, भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। अगर भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो घनत्व का मतलब हो गया कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है परंतु क्षेत्रफल बहुत कम है। तो जनसंख्या को अगर क्षेत्रफल से हम भाग देंगे तो उस दौरान क्या होगा, बहुत अधिक मान आएगा। तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व। अब समझते हैं जनसंख्या घनत्व के लिए सूत्र। तो जनसंख्या घनत्व के लिए सबसे पहले ये सूत्र आता है कि व्यक्ति की संख्या बट्टे भूमि का क्षेत्रफल, यानी कितनी भूमि पर कितने लोग रहते हैं। तो भूमि क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर या मील में लिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में लिया जाता है वर्ग किलोमीटर में। तो यूनिट हो जाएगी वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। तो जनसंख्या घनत्व का उदाहरण समझने के लिए ये देखिए, भारत की 2011 के अनुसार इतनी जनसंख्या थी भारत की और कुल क्षेत्रफल ये है। तो कुल जनसंख्या को हमने क्षेत्रफल से भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, ये मतलब हुआ। ठीक है। अब नीचे अगर जनसंख्या घनत्व की बात आती है यूनिट की, तो जनसंख्या घनत्व का यूनिट है किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर में। हिंदी में वर्ग किलोमीटर लिखा जाता है। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अलावा व्यक्ति प्रति वर्ग मील इकाई का प्रयोग भी जनसंख्या के लिए किया जाता है। अगर आप मील के रूप में करना चाहते हैं तो मील के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने सीखा जनसंख्या घनत्व। तो सिंपल सी भाषा में जनसंख्या घनत्व क्या है कि किसी भी देश या राज्य की जनसंख्या को उस राज्य या देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमें जनसंख्या घनत्व प्राप्त होगा। और इसकी यूनिट होती है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर में, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।